रूप बदल गया है, इसीलिए अब कली तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। तुम अब अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के पास जाओ और कुछ काल तक वही रहो। ये कहकर करकोटक ने नल को 2 दिव्य वस्त्र दिए और अंतर्धान हो गया। नल अयोध्या पहुंचे और वहां के नरेश ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक के नाम से नौकरी करने लगे। उसके कौशल से प्रसन्न होकर ऋतुपर्ण उसे हर महीने 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। रूप बदला होने के कारण उन्हें कोई पहचान ना सका। उधर जब दमयंती के पिता भीमा को अपनी पुत्री और जमाता के बारे में पता चला तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने सुदेव नामक एक ब्राह्मण को चेदी देश अपनी पुत्री को ढूंढने भेजा। सुदेव ने वहां दमयंती को ढूंढ लिया और उसे लेकर विदर्भ लौट आया। अपने पिता के पास आकर दमयंती ने उन्हें किसी भी प्रकार अपने पति को ढूंढने को कहा। ये सुनकर राजा ने फिर सुदेव को नल की खोज में भेजा। सुदेव सारे राज्य गया किंतु उसे नल ना मिले। अंत में सुदेव अयोध्या नरेश राजा ऋतुपर्ण से मिला। नल ने उसे पहचान लिया किंतु उसकी कुरूप वेशभूषा देखकर सुदेव उसे ना पहचान पाया। तब नल ने उसे सारी कथा बताई और कहा कि दमयंती को ये कथा सुनाना। सुदेव विदर्भ लौट आया और दमयंती को वो कथा सुनाई। ये सुनकर दमयंती समझ गई कि बाहुक ही उसके पति नल हैं। तब उसने सुदेव से पुनः अयोध्या जाने को कहा और कहा कि राजा को सूचित करें कि दमयंती का पुनः स्वयंवर हो रहा है। जब ऋतुपर्ण को इसकी खबर लगी तो वो दमयंती को पाने की आशा में बाहुक को सारथी बनाकर विदर्भ पहुंचे। मार्ग में उन्होंने बाहुक रूपी नल को 64 वशीकरण विद्या दी जिससे कले उनके शरीर से निकल गया किंतु उनका रूप नहीं बदला। जब ऋतुपर्ण विदर्भ पहुंचे तो उन्हें स्वयंवर जैसा कोई माहौल नहीं दिखा। तब उन्होंने राजा भीमक से कहा कि वे ऐसे ही भ्रमण के लिए आए हैं। तब दमयंती ने बाहु के हाव भाव से समझ लिया कि वही नल है। उसने पुनः वरमाला बाहुक रूपी नल के कंठ में डाल दी। इससे राजा ऋतुपर्ण आश्चर्यचकित रह गए। तब बाहुक ने उन्हें सत्य बताया। क्योंकि कले उन्हें छोड़कर चला गया था, वे नागराज करकोटक के उन दिव्य वस्त्रों की सहायता से अपने वास्तविक रूप में आ गए। महाराज भीमक और ऋतुपर्ण ने दोनों को अनेकानेक उपहार और धन संपत्ति दी। उसे लेकर राजा नल पुनः अपने भाई पुष्कर के पास पहुंचे और उसे युद्ध की चुनौती दी। फिर उन्होंने पुष्कर का सारा धन और साम्राज्य जीत लिया किंतु दमयंती के कहने पर उन्होंने केवल अपना भाग रखकर बाकी संपत्ति पुष्कर को लौटा दी। बाद में वे दोनों बहुत काल तक साथ सुख